नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत साहू। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। हालचाल छत्तीसगढ़ के इस लाइव प्रोग्राम में पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं अभी इस वक्त रघुनाथ नगर के रेस्ट हाउस में मौजूद हूं, जहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उनके पिताजी का आगमन हुआ है और यहां पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित भी हुए हैं। एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो आप जान के दंग रह जाएंगे कि कांग्रेस के ही नेता के साथ कुछ पैसों की मांग की जाती है। हम उन्हीं के जुबान से सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पहले इनसे परिचय जानते हैं, आइए जानते हैं इनका परिचय जानते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पारसनाथ पोया है। मैं विधानसभा महासचिव यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ जी। मैं प्रॉपर रघुनाथ नगर का हूँ और अपने छोटे छोटे जगह पर जाकर लोगों का समस्या सुनता हूँ, उस बातों को सामने रखता हूँ। मैं श्री निवासन जी के कार्यों से प्रेरित होकर अपने घर का खर्च लगाकर लोगों के बीच में जाकर उनका समस्या को सुनता हूँ। उसे मैं ऊपर अपने सीनियरों के पास रखता हूँ, जिसके वजह से हम सभी के घरों में जाते हैं। लोग कभी किस चीज़ से पीड़ित है, सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग के लोग। कहीं किसी का बलात्कार हो गया तो उसका न्याय नहीं मिल सक रहा है। कभी किसी को भी व्यक्तिगत टारगेट करके उनका काम कर, जैसे मेरा ही पहले एक छोटा सा रास्ता निकालने के लिए आदिवासी का ज़मीन सेटलमेंट वाला ज़मीन में ज़बरदस्ती वहाँ पर रोड बनाया जा रहा था। मैं बात करूँ तो अभी आप क्या समस्या लेके आएंगे? अभी वर्तमान में जो आप यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के पिताजी के पास आपने रखी बात को, वो कौन सी ऐसी समस्या है जो कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं? सबसे ज़्यादा बहुत ही दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में हमारा विधायक, हमारे मंत्री, आदिवासी मंत्री, आदिवासी विधायक, आदिवासी राज्यपाल, आदिवासी राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी हुए हैं। अब इन आदिवासियों के लिए अपने आप को साबित करने में इतना समय लगता है। हम आदिवासी अगर इतने ही जानकार रहते पहले, इतना ही शिक्षित रहते पहले, अभी तो हैं, उससे पहले अगर हमारे पूर्वजों ने पढ़ा ही नहीं तो अपने कागजों को कैसे संभाल कर रखें? वो समस्या आज हमारे पास बहुत विकट है, जो कि हम आदिवासी वर्ग के लोग साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से हमको आदिवासी से हटाया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। माननीय हमारे आयोग, राष्ट्र के आयोग आदिवासी आयोग से मैं अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जो अभी हमारा समस्या जा रहा है, सबसे समस्या इसी पर जा रहा है, जाति के लिए जा रहा है। और ये सब चीज़ जाति प्रमाण के लिए मांगा जा रहा है। हम जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे पुरखा जो हमारे बाबा बदन सिंह के पिता गजरूप सिंह जो थे, उनके पापा बचपन में ही मरे गए। और वो जो उनके जो पोता जो थे गजरूप सिंह, वो उनको गोद लेकर के वो भी जल्दी ही मर गए। और मेरे बाबा जो थे बहुत ही छोटे थे, जिसमें अपने बहनों के घर जाके रहते थे, अपने अपने रिश्तेदारों के पास ही जाके रहते थे। ज़्यादातर उसमें खाने की बहुत दिक्कत होती थी और माँ बाप मर जाए उसको बहुत समस्या। तो यहाँ से कर्री गाँव में चले गए, ओड़गी ब्लॉक में है। ओड़गी ब्लॉक में कर्री गाँव है, ओड़गी ब्लॉक सूरजपुर में, जिला सूरजपुर पड़ता है। वहाँ से जब यहाँ आए, जब हमारे बाबा के जो पुरखा थे त्रिवेणी सिंह के पापा जवाहर सिंह लोग, वो गोटिया हुआ करते थे यहाँ के। तो वो सब उन्होंने जब यहाँ का सब ज़मीनों को दूसरे लोग ले लिए थे, तो उस समय उनको लेने गए वहाँ लगभग 60 के लमसम, जो बताते हैं मेरे पापा लोग, जो मेरे दादी बताती थी, मेरे बाबा जो बताते थे, उसको सुन के मैं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से जब वो यहाँ पर आए तो न तो सेटलमेंट में यहाँ नाम हो पाया, न वहाँ हो पाया। इस कारण हम बिछड़ गए सेटलमेंट से। बाकी हम उन्हीं के लर्जर हैं, हम उन्हीं के परिवार से हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बिछड़ गए। तो आज जो हमें साबित करने के लिए मिल रहा है, तो हम क्या साबित कर, जो है हमारे पास उस तथ्यों का मैं पूर्णतः रख रहा हूँ। क्या जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको दौड़ाया जा रहा है? कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? बहुत लगातार है। आज 2-3 सालों से मैं जाति के लिए परेशान हूँ। 2-3 सालों से कभी सचिव ब्रह्मदेव सचिव जो हैं उनके पास दौड़ो, पटवारी के पास दौड़ो, पटवारी भी, हालांकि जब मंत्री जी के साथ आना जाना रहता है तो डर से वो किए,
दस्तखत तो कर दिए लेकिन हमको गुमराह में रख दिए। हमें कभी एक जानकारी सही दिए, एक भी जानकारी सही नहीं दिया। अगर यही जो हमारे भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया जब यहाँ रघुनाथ नगर में आए तो बोले थे कि हम जाति प्रमाण पत्र को बनवाएंगे, बोले थे। अभी क्या समस्या आ रही है सर? बस उसी पर बोल रहा हूँ सर। इसके बाद फिर हम लोग ने वहाँ गए, सब तहसीलदार के पास जाते थे तो पैसा मांगते हैं कि दस्तखत उसखत कर देंगे, हो जाएगा। कितना पैसा मांगते हैं? 5,000 मांगते हैं। तहसीलदार सब 5,000? बाबू लोग से सब कनेक्ट रहते हैं और जो एसएससी वाला है उन लोग से, और तहसीलदार डायरेक्ट बोलते हैं। अभी देखिए एक सब वो चीज़ है, यहाँ प्रूफ बता रहा हूँ कि शंकरपुर में एक है, वो एसडीएम के तहसीलदार बना दिया है पैसा लेकर के, एसडीएम साइन वो प्रूफ आगे नहीं कर रहा है, तो पैसा तो ले रहे हैं ना। इसी तरह मेरे से भी लिया है। अब कांग्रेस के नेता से ही आपके कांग्रेस के शासन सत्ता में पैसा मांगा जा रहा है, तो आम आदमी के पास क्या होता है? यही तो सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हम मंत्री जी से आह्वान करते हैं, हमारे नाना जी से, परम सदनीय नाना जी से, कि जो अपने क्षेत्र का जो समस्या है, क्षेत्रीय समस्या जो ये सब चीज़ करप्शन मुक्त होना चाहिए, बस यही मैं मांग करता हूँ। आज आप यहाँ पे आए हैं, बघेल जी के पिताजी आए हैं, क्या आप उनसे अपेक्षा रखेंगे? मैं उनसे ही अपेक्षा करूँगा कि जो अभी आदिवासी बनने में जो कठिनाई आ रही है, ठीक ना, जो वास्तव में यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो यूपी बिहार जहाँ से भी आए हो इनको जाति बना दो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये बोल रहा हूँ जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका छानबीन किया जाए। छानबीन करके अगर हम वास्तव में गोंड जाति के हैं और जवाहर सिंह के नाती पर नाती हैं, तो हमें वहाँ पर जाति मिलनी चाहिए। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे बीच में अभी कांग्रेस के ही नेता जुड़े हुए थे, उनका आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि यहाँ के जो तहसीलदार हैं उनके द्वारा पैसा का मांग किया जा रहा है, वो भी 5,000 रुपये। जब समझिए कि कांग्रेस के नेताओं के पास ही पैसा अगर मांग रखी जाती होगी, तो सोचिए कि यहाँ के जो ग्रामीण आदिवासी और हमारे जो रघुनाथ नगर क्षेत्र है, ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या स्थितियाँ बना होगी। मैं कुछ देर में अभी पुनः सीएम भूपेश बघेल जी के पिताजी से बात करते हुए मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।